मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन चंदन करते हैं SBN गौरव यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर पोएट्री सेक्शन का ही जो है समरी के बारे में बात करूंगा। आपको जैसे कि पता है कि हमने आपसे वादा किया था कि इंग्लिश का पूरा सिलेबस जो है हम आपको बताएंगे और एक चैप्टर भी आपको नहीं छोड़ेंगे और सीरियल से क्रमबद्ध रूप से 1 2 3 4 इस प्रकार से पूरे क्रमबद्ध रूप से हम बताएंगे और हमने बताया भी है। इससे पहले हमने जो है प्रो सेक्शन का जो पूरा चैप्टर पढ़ चुका है, पढ़ लिए हैं। अब जो है पोइट्री सेक्शन में हम 9th नंबर चैप्टर पे अभी आ रहे हैं। अगर आप नहीं वॉच किए हैं, नहीं देखें तो प्लीज़ जाके वहाँ के हमारे जो है प्लेलिस्ट में जो है जाके वॉच कीजिए और उसे देखिए। ठीक, आपको जो क्वेश्चन आंसर और इसका समरी जो आपको जो पूरे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज हम नए चैप्टर पर बात करेंगे और चैप्टर नंबर है 9th है पोइट्री सेक्शन का जो है चैप्टर नंबर 9th है। चैप्टर का जो नाम है, टॉपिक है, वो है नाम है स्नेक। क्या नाम है? स्नेक। स्नेक का हिंदी होता है सांप होता है। क्या होता है? हिंदी सांप। देखिए इधर इंग्लिश लिखा हुआ है और इधर क्या है? हिंदी लिखा हुआ है। आपको हम समझने के लिए इसका जस्ट ट्रांसलेट किया हुआ यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है। जैसे कि हम अगर नहीं भी बताएं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो खुद भी पढ़ सकते हैं, हमको लगता है समझ सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत ही सिंपल साधारण सा सबसे आसान भाषा में हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया, उसी का ट्रांसलेट किया है जो कि आप भी समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में, स्नेक चैप्टर में, हम पूरे इसके चैप्टर का जो समरी जो है आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जितने वर्ड में पूछे जाते हैं उतने ही वर्ड में हमने यहाँ पर जो है समरी आपको लिखा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आइए और हम दोनों साथ मिलकर क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। और ये आपके चैप्टर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए कहता है स्नेक के अंदर क्या होता है? सांप होता है। सांप आप ऑलरेडी जानते हैं, देखे भी हैं। अब इस पे जो एक कविता लिखे हैं, एक कवि महोदय हैं। अब क्या लिखे हैं देखिए, उसका समरी बताते हैं। कहता है स्नेक इज़ ए फेमस पोएम बाय D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस के द्वारा जो है लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है। उस कविता का नाम क्या है? स्नेक है। तो ये एक प्रसिद्ध कविता है। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है स्नेक D.H. लॉरेंस की प्रसिद्ध क्या है? कविता है। मतलब बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये कविता और क्या कहते हैं, कहानी में अंतर होता है। आप जानते हैं कविता जो है लयबद्ध में, यानी कि आप पंक्ति को जो है जब लयबद्ध में कर देते हैं, यानी कि गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से जब उसे रिदम में जब आप बोलते हैं तो वो कविता बन जाता है। और जब ऐसे पढ़ते हैं तो विस्तार रूप में जब पढ़ते हैं तो आपको वो कहानी के रूप में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यह एक फेमस जो है पोएम है और ये पोएम जो है किनके द्वारा लिखा गया? D.H. लॉरेंस के द्वारा। पूछेगा कि स्नेक के राइटर कौन है, तो D.H. लॉरेंस। तो स्नेक इज ए फेमस पोएम बाय D.H. लॉरेंस। तो D.H. लॉरेंस के द्वारा जो एक प्रसिद्ध क्या है? कविता है। देखिए कितना आसान है। कहता है इन दिस पोएम, इस कविता में, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब ए स्नेक। इस कविता में जो है पोएट जो है, कवि जो हैं, डिस्क्राइब करते, वर्णन करते हैं किसके बारे में? एक सांप के बारे में क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। इसमें कवि एक सांप के बारे में क्या करते हैं? बताता है या वर्णन करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें देते हैं। किस माध्यम से? कहानी के माध्यम से या कविता के माध्यम से? तो कविता के माध्यम से, पोएम के माध्यम से डिस्क्राइब करते हैं। कवि जो है उसके बारे में वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब ए स्नेक। कहता ही वंस सॉ नियर ए वाटर टैप। और उसे जो है कहाँ देखते हैं? एक क्या कहते हैं, वाटर टैप के बगल में। मतलब कि वाटर टैप समझते हैं, वाटर टैप होता है कि नल। क्या होता है? वह नल के नज़दीक जो है, जिसे उसने पानी पीते देखा। कहाँ? नल के नज़दीक जो उसे क्या करते हुए देखे हैं? ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वंस नियर ए वाटर टैप को नज़दीक देखते हैं। कहता वन डे he came out to drink water and saw a snake drinking water there। तो एक दिन जो है कवि जो है बाहर निकलते हैं पानी पीने के लिए, तो नल के पास देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक सांप जो है क्या कर रहा है? पानी पी रहा है। अब देखते हैं कि सांप का जो पानी पीने का जो तरीका होगा, आप देखते होंगे कि पानी ऐसे पिएगा, उसका जो चोंच निकला हुआ था, लोल जिसको बोलते हैं, वो उसमें से पानी पिएगा, उसके बाद फिर खड़ा हो जाएगा। जब भी उसको किसी चीज़ की आशंका होती है, यानी कि उसके ऊपर जब कोई हमला करने वाला होता है, जब उसको डर लगता है, तो देखिएगा फन जोड़ लेता है और वो देखते रहता है
कि किधर से जो है अटैक करने वाला, और तब फिर वो अटैक मोड में जो है वो खड़ा रहता है। इसलिए जब भी कभी कोई सांप ऐसे मोड में रहे तो सतर्क रहा कीजिए, क्योंकि वो जो है आपको काट सकता है। तो वहाँ पे क्या करा कि वंस डे ही केम आउट टू ड्रिंक, जब बाहर निकले थे कभी एक दिन पानी पीने के लिए थे, एंड सॉ, और देखा एक सांप ड्रिंकिंग वाटर देयर, और वहाँ पर एक सांप को जो है पानी पीते हुए क्या किए देखा, जिसे उसने पानी पीते देखा। एक दिन वह पानी पीने गया और वहाँ एक सांप भी पानी पी रहा था, यानी कि सांप को भी पानी पीते हुए देखा था। देखिए एक क्या कहते हैं कि अफवाहें फैली हुई है कि सांप पानी पीने के बाद मर जाता है। हमारे गांव में भी बहुत सारे महिलाएं, बुजुर्ग, कुछ बच्चे भी इस प्रकार की बातें करते हैं कि अगर सांप पानी पी लेता है तो मर जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी जीव है और उसमें भी जीवन है। तो जीवन जब है जिसमें भी, तो वो पानी पिएगा है, ड्रिंकिंग करेगा ही। पानी जब तक नहीं उसके शरीर में रहेगा तो फिर खून नहीं बनेगा। तो सांप भी क्या करते हैं, पानी पीते हैं। अब एक और चीज़ अफवाहें फैलती है कि सांप जो है दूध भी पीता है। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से सांप जो है दूध पीता है, या सभी सांप जितने भी प्रजाति हैं वो क्या दूध पीते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि सांप के शरीर में जो है हड्डी नहीं होता है, बोन नहीं होता है। वो जो होते हैं सिराएं जो होती है, जो कि कांटा होता है, जो जिस प्रकार से मछली में होता है उसी प्रकार से सांप में भी होता है। अब देखिए कि दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम जो है हड्डी को क्या करता है, मजबूत करता है। तो जिस जीव के अंदर हड्डी रहेगा वो जीव जो है दूध का क्या करता है, सेवन करता है। अब आपको लगेगा कि कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जिसको जो दूध पीते हैं, हाँ पीते हैं, लेकिन सांप जो है दूध अगर कब किस स्थिति में पीते हैं, सांप उसी स्थिति में दूध पीते हैं जब वो काफ़ी भूखा रहता है, तब जाकर वो पीता है। या आप सपेरा को देखते हैं, जो सपेरा जो रखते हैं सांप को, तो उसे दूध पिलाते हैं, ऐसा देखते होंगे, कहते भी होंगे, सुनते भी होंगे। वो कुछ दिन के बाद है वो मर जाता है। उसको क्या हो जाता है कि जब वो दूध पीता है, क्योंकि वो दूध उसको पचता नहीं है। या हमारे धर्मों में जो एक पर्व आता है, शिवरात्रि या कोई पर्व होता है जिसमें जो है सांप को दूध पिलाया जाता है। वो भूख के वजह जो है ना, भूखे रहने के कारण जो वो दूध पी लेता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है वो उसको जो है फीवर आता है, और फीवर आने के बाद उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसलिए सांप जो है दूध नहीं पीता है, ऐसा अफवाह जो है ये बिल्कुल जो है अगर कहे कोई कि सांप दूध पीता तो ये अफवाह है, गलत है। सांप दूध पीता ही नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में हड्डी नहीं होता और पाचन नहीं होने के कारण वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो क्या होता है कि ड्रिंकिंग करने के लिए, पानी पीने के लिए जब लेखक बाहर जाते हैं तो वहीं पे सांप को पानी पीते हुए क्या करते हैं, देखते हैं। कौन देखते हैं, लेखक देखते हैं। तो अब देखने के बाद जो है देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी सांप को देखते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आता है, आप लोग ही बताइए कि आपके मन में क्या विचार आता है। सीधे यही सोचते हैं कि अरे इसे मार दो। जबकि मैं जैसा सोचता हूँ कि हर एक जीव का जो है इस धरती पे जो है एक इम्पोर्टेंस है, महत्व है, समझ गए ना। अगर वो नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। अब आप ये बात सुन के आपको थोड़ा सा लगेगा, आप सोचते होंगे कि भैया कैसे, क्या बोल रहे हैं, यानी सर क्या बात आप बोल रहे हैं, अगर सांप अगर नहीं रहेगा तो हम कैसे, क्या हम मर जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल मर जाएंगे। अगर इस पृथ्वी पे पूरे सांप अगर ख़त्म हो जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। क्यों, सभी जीव जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के जो हैं पूरक हैं। अब कैसे हैं, देखिए आहार श्रृंखला के बारे में आप पढ़ते होंगे। देखिए क्या होता है कि छोटे छोटे जीव जंतु हैं, छोटे छोटे जैसे कि क्या कहते हैं, जहरीले जो कीट हैं, पतंग हैं, मच्छर हैं, उसको जो है सांप खाते हैं, इसलिए उसके शरीर में जहर होता है, समझ गए। अगर नहीं वो खाएंगे, मान लीजिए मेढक को खाते हैं, चूहा को खाते हैं, अगर वो नहीं खाएंगे, सभी दुनिया का, कल्पना कीजिए कि पूरे दुनिया का सांप मर जाए तो चूहों की संख्या बढ़ जाएगी। तो फिर हम अनाज जो रखते हैं, अनाज को कुतर देगा, कपड़ा को कुतर देगा, जो किताबें रखते हैं उसको कुतर देगा, यानी कि हम चूहों से परेशान हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े चूहे होते हैं। उसी प्रकार मेढकों की संख्या बढ़ जाएगी, उसी प्रकार मच्छरों की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे जो जहरीले कीट होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो नियंत्रण करने के लिए प्रकृति ने बहुत ही अच्छे ढंग से संरचना की है कि एक दूसरे को जो क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इसलिए सांप भी क्या है, ज़रूरी है हमारे लिए। तो वो जहरीली चीज़ों को काटते, नहीं तो जहरीले चीज़ की जो है संख्या जो बढ़ जाएगी, और जिससे हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो पानी पीने के लिए जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक सांप पानी पी रहा, तो लेखक के भी मन में उठता है विचार कि सांप को क्या कर दिया जाए, डंडे से पीटा जाए, मार दिया जाए। जिस प्रकार से हम लोगों को विचार आते हैं, उसी प्रकार से लेखक भी सोचते हैं। आगे क्या कहते हैं
आगे कहते हैं कि द स्नेक लुक्ड क्लेम क्वाइट एंड हार्मलेस, द पोएट वॉचेज इट विदाउट फियर। मतलब कि लेखक जो बिना डर के उस सांप को क्या करते हैं, वॉच करते रहते, देखते रहते हैं कि उसकी एक्टिविटी कि क्या कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा, सांप शांत और सुंदर लग रहा था, कभी उसे बिना डर के देखता रहा। मतलब कि सांप जो है ना काफ़ी सुंदर लग रहा था और शांत लग रहा था। शांत मतलब चुपचाप ही रहता है, शांत रहता है। अब देखिए सांप जो है ना जल्दी किसी को काटता नहीं। अब इस बात से भी आपको थोड़ा सा नाराज़गी हो सकती है कि क्या बात बोलते हैं, सांप तो काटता है। जी हाँ, काटता है। कब, किस स्थिति में काटता है, जब हम उसको कुछ क्या कहते हैं दुख देते हैं या उसके शरीर पे हम जब पैर रख देते हैं। प्रकृति देखिए हर किसी को अपना रक्षा, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ एक विशेष चीज़ दिए हैं, तो उसे भी दिया है। तो क्या है कि उसका शरीर कोमल होता है, तो उसके शरीर पर जब हम पैर अच्छे से रख देंगे तो उसके अंदर की जो शिराएँ हैं वो टूट जाती है, हड्डियाँ उसकी क्या होती है, टूट जाती है। वो बहुत ही कोमल होते हैं सांप, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं, काटते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि शांत रूप से बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर है। सांप को जब आप गौर से देखेंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत ही चमकीला दिखेगा, बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन है तो उसमें जहर। कहते हैं हर चीज़ जो है एक शायरी है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन बताते हैं क्या भाव है कि हर खूबसूरत जो है एक धोखा है। मतलब जितने भी आप खूबसूरत चीज़, जो सबसे खूबसूरत चीज़ दिखता है, बहुत ही खूबसूरत आप उसको समझते हैं, समझिए कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ न कुछ राज है, वो धोखा भी हो सकता है। ये एक मैं मूवी देखा था, उसी का एक शायरी डायलॉग था, याद नहीं आ रहा, उसमें बहुत ही अच्छा बताया कि हर एक खूबसूरत चीज़ है धोखा होता है। मतलब कि वो लड़की जो है उसे धोखा देता है, मतलब बहुत ही ब्यूटी रहती है, इसकी वजह से धोखा देते हैं, इसलिए वो शायरी व्यक्त करते हैं। तो सांप जो है बहुत ही सुंदर, क्वाइट शांत था और उसे देख रहे थे, ठीक है, और बिना डरे हुए देख रहे थे। वो भी चुपचाप खड़े थे। देखिए जब भी आप सांप देखें तो आप भी चुपचाप हो जाइए, देखिएगा सांप भी क्या हो जाएगा, चुपचाप रहेगा। अगर आप भी कुछ हरकत कीजिएगा तब वो भी हरकत करेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं थोड़े दिन के लिए जो सांप के बारे में स्टडी भी किया था, मेरा भी मन कर रहा था कि हम भी कहीं स्नेक कैचर बने, ये मेरा उस समय का एक ख्वाहिश था। ठीक, कुछ दिन तक स्टडी किया, उसके बाद नहीं किया था। स्नेक जो है ब्लैक कपड़ा अगर आप उसको दिखाइएगा तो वो बहुत चिढ़ता है, उस पर ज़्यादा अटैक करता है। काले कपड़ा, काला जूता या काला अंधेरा में, ठीक। तो क्या बोला कि हार्मलेस लुक क्लेम क्वाइट एंड हार्मलेस, यानी कि सुंदर और बिना डरे हुए क्या कर रहे थे, देख रहे थे। द पोएट वॉच इट विदाउट फियर, बिना डरे हुए उसे क्या कर रहे थे, देख रहे थे। कहता हिज एडुकेशन टोल्ड हिम दैट द स्नेक वाज पॉइजनस एंड ही शुड किल इट। अब उसका ज्ञान या उसकी पढ़ाई, किसकी पढ़ाई, कवि की, कहता है कि उसकी पढ़ाई ने कहा कि यह जो है जहरीला सांप है, इसे मारना चाहिए। अब उसकी पढ़ाई या उसका ज्ञान, एजुकेशन में से शिक्षा होता है, पढ़ाई भी बोल सकते हैं, उसकी शिक्षा यह कहता है जब वो सांप को देखे तो सांप को देखने के बाद जो वो जो है ये अनुमान लगा लिए कि यह सांप जो है क्या है, जहरीला है, इसे मारना चाहिए। हम लोग भी इसी प्रकार से सोचते हैं। मैं एक बात और बता दूं कि सांप के बारे में, क्योंकि मेरा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसे मैं जुड़ा था, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दूं कि भारत में जो है ना, भारत में लगभग 5 से 7 प्रकार की ही प्रजाति जो हैं जो कि जहरीले हैं। बाकी बात नॉन वेनमस है। वेनमस जो जहरीले हैं वो 5 या 6-7 कह सकते हैं, अधिक से अधिक 7, लेकिन 5 गो कह सकते हैं कि वो जहरीले सांप हैं। बाकी बात बिना जहर के। आप झाड़ फूँक जो चक्कर जब भी किसी व्यक्ति को काटता है तो उसे जो है बिना जहर वाला काटता है, इसलिए वो बच जाता है। जहरीला सांप कटवा के लेके जाइए झाड़ फूँक करवाने के लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो मरेगा। और मैं एक ये सूचना भी दे दूँ, जब भी किसी व्यक्ति को अगर सांप काटे तो सीधे उसे सदर अस्पताल ले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल ले जाइए, झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल ना रहिए, क्योंकि उससे जो है आपके जीवन को जो है खतरा है, आप मर सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ करता हूँ। ये सूचनाएं मैं कई बार दे चुका हूँ, कई बार बताता हूँ, अपने आस पड़ोस में लोगों को भी जानकारी देता हूँ कि जब भी किसी को भी कोई सांप बाइट करे तो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाएँ। और जब भी किसी को काटे तो उसे जो है उसे पैनिक मत करें, उसे घेरे मत, उसे डराए मत। जहाँ जैसे काटा, जैसे मान लिया हाथ में काट लिया तो उसे अच्छे से बेंड कर दे, खूब जोर से रस्सी से भी नहीं बांधना है, धीरे से बांध के उसे अच्छे से गमछा में बांध दें और उसे आराम से बैठाए, गाड़ी पर लेके जाए, उसे दौड़ाए नहीं, बुलाए नहीं, पानी नहीं पिलाए, आराम से उसे हॉस्पिटल ले जाएँ। वहाँ पर जो है उसको क्या कहते हैं, एंटीवेनेमस देगा और ठीक हो जाएगा।
ये गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा हॉस्पिटल में, अगर दवाई अवेलेबल है तो ठीक हो जाएगा इंजेक्शन देने के बाद। अब हर एक सांप, अब 5 गो सांप कौन कौन से है, जैसे कि नाग हो गया, जिसको हम लोग गेहूमन बोलते हैं, फिटार बोलते हैं, नाग बोलते हैं, नाजा बोलते हैं। एक ही सांप के कई नाम हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ढंग के नाम देते हैं। रसल वाइपर हो गया, ये सब जहरीले सांप है। रसल वाइपर बहुत खतरनाक, वो जंपिंग भी करता है। आप लोग जो सांप देखते हैं अगल बगल में, जिसको आप कहते हैं कि जहरीला, वो जहरीला नहीं है। जैसे ढोड़वा सांप जिसको बोलते हैं, जो पानी में रहता है, काटता है। जो धामन सांप हो गया, धामन, वो जहरीला नहीं है लेकिन काटता है, वो काटता है पूरे, बहुत तेज़ अटैक करता है, लेकिन वो जहरीला नहीं है। लेकिन गेहमन जहरीला है, ठीक। उसी प्रकार रसल वाइपर हो गया। कॉमन करैत जो होता है, काला पट्टी टाइप का रहता है, पट्टी रहता है वाइट, वो रात में ज़्यादा निकलता है, उसे साइलेंट किलर के भी नाम से जाना जाता है। तो सांप के बारे में मुझे कुछ जानकारियाँ हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। साइलेंट किलर का वो जो है बेड में घुस जाता है, इसलिए जब भी कभी ठंड के मौसम में अक्सर निकलता है, वो चूहा उसका जो है प्रिय भोजन है, ठीक। तो क्या कहते हैं कि कॉमन करैत भी एक बहुत जहरीला सांप होता है, उसका मुंह गोल होता है। और एक बात और मैं बता दूं कि जब भी कोई जहरीला सांप काटेगा तो उसका जो दो जो है दांत आपको मिलेंगे। कितने दांत मिलेंगे? 2 दांत गड़े हुए मिलेंगे, समझ जाइएगा कि वो जहरीला सांप काटा। अगर 10 दांत मिला है तो समझ लीजिए कि वो नॉन वेनेमस, वो जहरीला सांप नहीं है। 10 को अगर मतलब दांत का छाप है तो वो जहरीला नहीं है। लेकिन उसे जो है डॉक्टर के पास ले जाना है, तो उसको क्या करेगा, थोड़ा सा साफ उप करके डिटॉल से, उसके बाद जो है कुछ दवाई बेटाडिन लगा देगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि उस सांप जो है कुछ गंदा चीज़ भी खाता है ना, तो उससे जो इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए उसे भी दिखाना चाहिए, ठीक। झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना रहिए, नहीं तो जीवन से हाथ धो बैठिएगा, ठीक। प्लीज़ आप इस सूचना को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आज भी गांव में बहुत सारे पेपर अखबार में मैं देखता हूँ न्यूज़ कि झाड़ फूक चक्कर में जो लोग जो है मारे जा रहे हैं। इसलिए झाड़ फूक चक्कर में नहीं, उसे जो हॉस्पिटल लेके जाइए, हॉस्पिटल लेके उसे अच्छे टाइम से पहुँचाइए तो वो बच जाएंगे। आगे क्या करा कि उसका जो है शिक्षा कहता है कि टोल्ड हिम दैट द स्नेक वाज पॉइजनस एंड ही शुड किल इट। उन जो है वो सांप को देखते हैं तो कहते हैं ये पॉइजनस है, जहरीला है, इसे मार देना चाहिए, कवि के मन में आता है, ठीक। लेकिन फिर आगे क्या कहता है, कहता है स्टिल ही किल्ड इट ब्यूटी एंड डिड नथिंग एट फर्स्ट। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इसे मारना चाहिए, फिर भी वह जो है पहले नहीं मारा। मारना चाहिए, उसके दिमाग में विचार आया, कवि के मन में विचार आया, लेकिन उसे मारा नहीं। उसके बाद स्टिल रुका और ही लाइक्ड इट ब्यूटी एंड डिड नथिंग एट फर्स्ट। और पहले उसे मारा नहीं, उसे कुछ नहीं किया, चुपचाप शांत रूप से उसे क्या कर रहे थे, देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। लेटर, बाद में, ठीक, लेटर ही बिकेम एफर्ड एंड हिट इट विथ ए स्टिक। लेकिन वो क्या किए, कहते हैं बाद में जो है डर कर उसने जो डंडे से मारने की कोशिश की। होता क्या है कि कभी जब जाते हैं नल यहाँ पानी पीने के लिए, अचानक उसको देखते हैं तो डर लग जाता है, भय लग जाता है। अब काफ़ी देर तक, कुछ देर तक वो इंतज़ार करते हैं कि सांप जो पानी पी के चला जाएगा, लेकिन सांप जा नहीं रहा, वहाँ से जा ही नहीं रहा है, वहाँ रुका हुआ है। अब रुका हुआ है तो कभी इंतज़ार करा कि ये जब जाएगा तब हम पानी पिएंगे, तो वो कोशिश करते हैं कि एक छड़ी का डंडा थोड़ा सा लेके उसे जो है भगाने की कोशिश करते हैं कि ताकि भाग जाएगा तो फिर हम पानी पी लेंगे। लेकिन कभी को डर भी लग रहा था कहीं वहीं बगल में ईटा में या वहीं पास में छुप जाए, फिर वो पानी पीने के लिए जाएगा तो उसे काट लेगा, ये डर भी लग रहा था। तो वो डंडे से क्या करता है, लेटर बाद में ही बिकेम एफर्ड एंड हिट इट विथ ए स्टिक। स्टिक से लेके उसे क्या करते हैं, मारने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश की। आगे कहता है द स्नेक एस्केपेड, ठीक, इनटू ए होल। कहता है एस्केपेड मिस होता है कि वो होल में जाके बाद में कभी बिल, सांप जो है बिल में चला गया। और जब उसे स्टिक से जब उसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा ठक ठक करते हैं, उसे भगाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तब बाद में वो सांप कहाँ चला गया, वो धीरे धीरे जो है बिल में प्रवेश कर गया, बिल में चला गया। तो वो स्टिक से कहता है द स्नेक एस्केपेड, मतलब बिल में, इनटू ए होल, होल में चला गया, ठीक है। एस्केपेड हो गया मतलब होल में चला गया, होल मतलब होता है बिल में क्या हो गया, वो प्रवेश कर गया जब डंडे से उसे ठक ठकाया तब। कहता आफ्टर, बाद में, आफ्टर दिस द पोएट फेल्ट सॉरी। बाद में जो है उसको जो है थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, किसको, कवि को। और सांप को जो मन ही मन जो है सॉरी कहा था, सॉरी मतलब माफ़ी मांगा कि अरे तुमको हम पानी पीने के लिए छोड़ देते, बेकार हम आप तुमको जो है डिस्टर्ब कर दिए, ठीक। देखिए कवि का जो है यहाँ पे जो है क्या है कि कवि जो है उस जीव से भी, जो जहरीले जीव है उनसे भी प्रेम की भावना है।
भगवान बुद्ध की जो है यहाँ पे जो है सिद्धांत जो है एक तरह से कहिए कि हम सभी के अंदर है, और वही चीज़ वो कवि के अंदर जो है भावनाएं उत्पन्न हुई थी और वही चीज़ लागू किया। हमें किसी भी जीव को जो है नहीं मारना चाहिए, चाहे वो जहरीला हो या जहरीला नहीं हो, सभी की रक्षा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। कहता कि द पोएट फेल्ट सॉरी, और सॉरी कहते हैं द पोएम टीचेस अस टू रिस्पेक्ट ऑल क्रिएचर, क्रिएचर मतलब पूरा समस्त जीव। कहता कविता हमें सभी जीवों से प्रेम करना क्या करती है, सिखाती है। इस स्नेक का जो पोएम में जो है, पोएट्री में जो इस पोएम में जो है, जो D.H. लॉरेंस साहब जो हैं यही कहना चाहते हैं, इस मैसेज देना चाहते हैं कि दुनिया के जितने भी समस्त जो अथी हैं क्या हैं, जीव हैं, ठीक है, कविता में हमें सभी जीवों से क्या करवाना चाहते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं। मतलब कि हमें सभी जीवों को जो है प्रेम करना चाहिए। सभी जीवों की इम्पोर्टेंस है, जब आप गहराई से जब समझने का प्रयास करेंगे तो हर जीव की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उनकी अपनी एक उपयोगिता है, उनकी अपनी एक महत्व है। हमें हर जीवों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, समझ गए। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इस पूरे स्पीसीज में जो है, क्रिएचर में जो है, सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान है तो वो मनुष्य ही है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सभी जीवों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो उनकी ही दायित्व बनता है कि सभी जीवों को रक्षा प्रदान करे, उनकी सुरक्षा प्रदान करे। बहुत सारे ऐसे जीव हैं आज दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं, ये बहुत ही संकट की बात है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आपके आसपास में जो चिड़ियाँ रहती थी आप गायब होती जा रही है। एक छोटी सी फुदकी बोला जाता था, वो अब दिखता नहीं है, गायब होती जा रही है। ये एक बहुत ही क्या कर सकते हैं, एक दुखद कर सकते हैं, एक डरावनी चीज़ है, आने वाले संकट का एक संकेत है। हम अब आर्टिफिशियल चिड़िया की आवाज़ें सुनते हैं, शहरों में अब चिड़ियाँ दिखती नहीं है, बहुत ही कम। पहले नेचुरल सुनते थे, कोयल की आवाज़, सुबह सुबह जगने की आवाज़, बहुत मिठास लगती थी आवाज़। अब वो भी हम जो है आर्टिफिशियल मोबाइल में सुनते हैं, आवाज़ बजा देते हैं साउंड पे, तब जाके सुनते हैं। आर्टिफिशियल, ओरिजिनल नहीं सुनते हैं। ओरिजिनल की जो नेचर की जो आवाज़ है वो अलग ही एक फील देता है। आर्टिफिशियल हम कितना भी बना ले उसका फील अलग देगा। तो इस चैप्टर में जो है स्नेक के बारे में यही संदेश देना चाह रहे हैं कि कोई भी जीव हो, चाहे वो जहरीला हो या जहरीला नहीं हो, उससे हमें प्रेम करना चाहिए, उसे नहीं मारना चाहिए, उसकी रक्षा करना हमारा क्या है, दायित्व है। ये हमारे कवि महोदय जो है ये संदेश इस कविता के माध्यम से देना चाहते हैं। तो ये स्नेक चैप्टर का जो है आपका जो है पूरा समरी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समरी जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ भी आपने इससे सीखा है तो प्लीज़ आप जो है हमें एक छोटा सा प्यारा सा जो है कुछ भी कमेंट आप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, और हमारा जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक वो भी है, आप उसका लिंक भी आप देख सकते हैं, चैनल खोल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर वॉच करते। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्त के ग्रुप में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अपने दोस्त के ग्रुप में विशेष रूप से शेयर ज़रूर करें, और आपको पूरा चैप्टर हम बताएंगे A to Z। अगर कोई चैप्टर अगर आपको डाउट लगता है तो आप प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ लें, अगर आपको हमसे बात करनी है तो वो नंबर भी है, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इस समरी को एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, लव यू।